नमस्कार, आदाब से सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? कुशल मंगल? वेरी गुड। साथियों, आज फिर एक कथा लेकर हाजिर हुई हूँ कि हमें कभी भी किसी बात को सुनकर या देखकर बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें अपने विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और कहीं आवश्यकता हो तो किसी विद्वान से सलाह भी ले लेनी चाहिए। तो कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। अब राजा ने सोचा कि इन्हें राजपाट का ज्ञान कैसे कराऊं, जब आवश्यकता पड़े तो ये राज्य को बहुत अच्छी तरह से संचालन कर पाएँ। तो इनको कुछ शिक्षा देना चाहते थे वो अपने पुत्रों को। उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया और उन्हें कहा कि बेटा, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई पेड़ नहीं है। तुम जाओ बारी बारी और नाशपाती के पेड़ का पता लगा करके आओ कि वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, किस प्रकार का है। लेकिन तुम एक साथ नहीं जाओगे, 4-4 महीने के अंतराल में, गैप में तुम तीनों जाओगे। यानी एक पुत्र को भेजा, 4 महीने बाद दूसरे पुत्र को भेजा, फिर 4 महीने बाद तीसरे पुत्र को भेजा। तीनों देख कर आ गए। राजा ने फिर उन्हें बुलाया दरबार में। बोले कि बेटा, क्या देख कर आए आप? तो पहला पुत्र बोला कि पिताश्री, मैंने नाशपाती के पेड़ को देखा, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा सूखा था। बीच में ही दूसरा पुत्र बोला, नहीं नहीं, तुमने किसी गलत पेड़ को देखा है। वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं था, सूखा हुआ था। उसमें शायद कुछ कमी थी, पानी नहीं मिला था उसे, इसलिए उस पर एक भी फल नहीं लगा हुआ था। तीसरा पुत्र बोला, आप दोनों ने ही किसी गलत पेड़ को देखा है, क्योंकि नाशपाती का पेड़ मैंने देखा, वो बहुत सुंदर हरा भरा था और बहुत सारे फलों से लदा हुआ था। बहुत सारे उस पर फल लगे हुए थे। अब तीनों फिर आपस में विवाद करने लग गए। वो कह रहा था कि तूने गलत पौधा देखा, वो कह रहा था तूने गलत पेड़ देखा, वो कहता तूने ढंग से नहीं देखा। आपस में उनका विवाद होने लगा। तो राजा ने उन्हें शांत किया और बोले कि तुम तीनों अपनी अपनी जगह ठीक हो। जो तुम तीनों ने पेड़ को देखा है, सही पेड़ को देखा है, लेकिन तुमने अलग अलग अवस्था में देखा है, अलग अलग परिस्थिति में देखा है, अलग अलग समय पर देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात से 3 सीख लो। सबसे पहली कि चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे व्यवसाय हो या कोई भी विषय हो, कभी भी एकदम निर्णय मत लो। निर्णय लेने में, अपना विचार बनाने में जल्दी मत करो, तत्परता मत दिखाओ। उसके बारे में पूरा ज्ञान अर्जित करो, उसके बाद अपनी एक विचारधारा बनाओ, चाहे वो व्यवसाय हो या कोई व्यक्ति हो। नंबर 2 कि जब भी आप किसी काम को करें तो केवल अपनी बात ना कहें, दूसरे की बात को भी सुने। अपने आप को ही केवल सही ना माने, दूसरे की बात को भी सुने। और तीसरी बात कि जब भ्रम की स्थिति हो जाए, यानी आप किसी निर्णय पर ना पहुंच पाओ, तो किसी विद्वान व्यक्ति से सलाह लो। उसमें शर्म मत महसूस करो। क्यों? क्योंकि ये संसार इतना अधिक ज्ञान से और विचित्रताओं से भरा हुआ है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए ये 3 बातें तुम अपने जीवन में हमेशा गांठ बांध कर रख लो कि इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले, किसी भी निर्णय पर एकदम नहीं पहुंचना। दूसरा, अपनी बात के साथ साथ दूसरों की बात भी सुननी है। और तीसरा, यदि भ्रम की स्थिति हो जाए तो किसी तीसरे से भी राय लेनी है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम तीनों अपनी अपनी जगह पर सही हो, लेकिन अड़ो मत।
क्योंकि तीनों सही हो। एक ने सूखा पेड़ देखा, वो उस समय गया था जब पतझड़ थी, बिल्कुल ऐसी अवस्था थी। दूसरे ने देखा तो थोड़ा समय बदल चुका था और वो हरा भरा हो गया था, लेकिन उस पर तब तक फल नहीं आए थे। तीसरे ने तीसरी अवस्था में देखा तो सब कुछ ठीक था। तो कहने का मतलब राजा ने उन्हें समझाया कि अपने जीवन में इसी तरह से परिवर्तन होता रहेगा, बदलाव आते रहेंगे, विषम परिस्थितियां भी आएंगी, जिसे पतझड़ कहा गया। तो लेकिन किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी, धैर्य नहीं खोना है। तो इन तीनों चीज़ों से आप ये शिक्षा लें। राजा ने कितनी अच्छी तरह से अपने बच्चों को राजपाट की अपने जीवन से संबंधित और हर व्यक्ति से संबंधित, व्यवसाय से संबंधित सारी शिक्षा दे दी। और इस कथा को सुनकर हमने भी शिक्षा ग्रहण की, आप भी कर रहे होंगे कि हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना और दूसरे की बात को भी सुनना है। विषम परिस्थिति आए जीवन में तो समय बदलेगा, क्योंकि नाशपाती के पेड़ में जो परिवर्तन हुए, सूखा फिर हरा हुआ, फिर उस पर फल भी आ गए। इसी तरह से हमारा जीवन भी है, कभी जीवन में सुख आएगा, कभी दुख आएगा, लेकिन समय बदलेगा, एक सा नहीं रहेगा। तो आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और इससे शिक्षा भी मैंने भी ली, आपने भी ली होगी। तो अच्छी बातों को हमेशा आगे आगे करते रहना चाहिए। इसलिए जैसे मैंने आपको आगे की है, उसी तरह से आप भी इसको आगे शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपनी राय अवश्य दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखेंगे, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में।